ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरस्ते नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देवे प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परम आराध्य गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सद श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विश्ववासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जय युक्त हों। परमेश्वरी गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परिवार जय युक्त हों। समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय युक्त हों। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हों। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हों। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में रही गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज भागवतम। इसका हम चतुर्थ स्कंद का 8वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं कि जब अपने विमाता के वाणों से जो शब्दों के वाणों से विक्षुब्ध होकर जो छोटे से बालक है ध्रुव जी वो पीड़ित होकर अपनी माता के पास जाते। उनकी माता उनको केवल बोलती कि सभी दुखों का को मिटाने का और जो भी परम पद जो भी इस दुनिया में जो संभव ना भी है वो भी क्या है केवल भगवान ही की भक्ति से ही हो सकता है। और वो अपनी माता के कथन के अनुसार भगवान की भक्ति के लिए जंगल की तरफ चले गए। जब नारद जी ने जो सतगुरु होते हैं देखा कि छोटा सा बालक है और तब पहले उनकी जो मनोबल को चेक किया कि ये इसमें इनमें कितना कितना दृढ़ता है। जब ध्रुव जी की दृढ़ता देखी तब उनको ये भक्ति का बोला कि आप मधुबन जाइए। और वहां पहले उन्होंने बोला कि कैसे कैसे यमुना जी में 3 बार स्नान करके श्री विग्रह का मिट्टी से श्री विग्रह की श्री विग्रह बनाना और उसको जो यथाचित जो भी उपलब्ध है उनसे उनको भोग लगाना उनकी पूजा करना। तब जो समस्त जो भी विधि है साधन विधि है भजन विधि वो सब नारद जी ने उनको बता दी गुरुदेव ने। क्योंकि आदो श्रद्धा तत् साधु संग तत् भजन क्रिया तब भजन क्रिया प्रारंभ होती है। और इस तरह से उनका जो उन्होंने उनको उपदेश दिया और गुरु मंत्र दिया इसका आप उच्चारण करें मन मन में ही
और ये बोला कि जो ये भगवान की रूप माधुरी का भी उनको बताए कि भगवान ऐसे हैं, अगर भगवान आप आएंगे तो आप ऐसे करके उनको पहचानना है। और भगवान की रूप माधुरी का सुंदर वर्णन किया। तब तब बोला कि जो मंत्र मैंने आपको दिया है इसे आप जप करना, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं। स्वयं जो जो भगवान का नाम है भगवान है, वो भगवान का नाम भी भगवान है। इस तरह से उनको उपदेश दिया। और उपदेश देकर जो ध्रुव जी हैं मधुबन की तरफ चले गए। और जो नारद जी हैं वो राजा के पास आते हैं, उनकी मनोदशा देखते हैं और बोलते हैं कि जो आपका जो पुत्र है उसकी आप चिंता ना करें, क्योंकि वो तो श्री भगवान के जो अभय चरणार बिंद है उनके उनके संरक्षण में है, और वो आपके कुल की जो ख्याति करेगा। अब हम जो ध्रुव जी हैं उनका जो कैसे उन्होंने तपस्या की इस श्लोक में श्रवण करेंगे। हम चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय के 72वां श्लोक से प्रारंभ करते हैं, कैसे उनकी भजन साधन उन्होंने प्रारंभ किया। ध्रुव जी तत्राभिषिक्त प्रशस्तस्याम् उपोष्य विभावरीं समाहिता परिचरा दृश्यादेशेन पुरुषम। इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे श्री नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से श्री भगवान की आराधना में मग्न हो गए। त्रिरात्रांते कपित्थ वज्रासनः आत्मवृत्तानुसारेण मासं नित्ये अर्चयन् हरिम। ध्रुव महाराज ने पहले महीने में अपने शरीर की रक्षा निर्वाह हेतु हर तीसरे दिन 3 दिन में वो केवल कैथ तथा बेर का भोजन करते। पहले मास में तीसरे दिन कैथ और बेर का भोजन किया। इस प्रकार वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा को आगे बढ़ाते रहे। पहले महीने में तीसरे दिन में कैथ और बेर के फल खाए। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे भको दिने तीर्णपर्णादिभिः क्षीणे कीर्तनोभ्य अर्चयन् विभुम्। दूसरे महीने में महाराज ध्रुव 6 दिन के पश्चात खाने लगे। अब 6वें दिन जो 6वें दिन दूसरे महीने में 6वें दिन खाने लगे। उनके खाद्य पदार्थ के रूप में शुष्क घास जो इजीली वहां मिल जाए, सूखी घास और पत्ते ही वो खाते थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी पूजा चालू रखी। तृतीयं चान्ययन् मासं नवमे हनि अभक्षा उत्तम श्लोकम उपाधावात समाधिना। तीसरे महीने में वे प्रत्येक 9वें दिन केवल जल ही पीते। अब तीसरे महीने में 9वें दिन केवल वो जल ही पीते। इस प्रकार वे पूर्ण रूप से समाधि में रहते हुए पूर्ण श्लोक श्री भगवान की पूजा करते। चतुर्थम अपि वे मासं द्वादशे हनि वायु भक्तोदित श्वासो ध्यायन् देवम् अधारयत्। चौथे महीने में ध्रुव महाराज प्राणायाम में पटु हो गए और इस प्रकार प्रत्येक 12वें दिन वायु को सांस के अंदर ले जाते हैं। इस प्रकार अपने स्थान पर पूर्ण रूप से स्थिर होकर उन्होंने श्री भगवान की पूजा की। पंचमे मासी
पंचमे मास्यानुप्राप्ते जितश्वासो निपात्मजः ध्यायेन ब्रह्मपदेकेन तथो पदाकेन तस्यो स्थाणुर इवाचलः। 5वें महीने में राजपुत्र महाराज ध्रुव ने सांस रोकने पर ऐसा नियंत्रण प्राप्त किया कि वे एक ही पांव पर खड़े रहने में समर्थ हो गए, मानो कोई अचल ऊंट हो। इस प्रकार उन्होंने परम ब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर लिया। सर्वतो मनः आकृत्य हृदि भूतेन्द्रियाश्रयम् ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षित किंचनापरम्। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा उनके विषयों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस प्रकार अपने मन को चारों ओर से खींचकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थिर कर लिया। आधारम महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्मधार्यमाणस्य त्रयो लोकाश्यम परे। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्माओं के स्वामी श्री भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोक कांपने लगे। जो ध्रुव जी की ये जो तपस्या है, सुनने में तो हमने कितने जल्दी से पूर्ण कर दिया, लेकिन ये जो ध्रुव जी का चरित्र है वो है दृढ़ता के लिए। छोटी सी उम्र में भी उन्होंने केवल 5 ही महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। और जो हम लोग हैं वो जो एकादशी व्रत भी हम ढंग से नहीं करते, चतुर्मास में भी कुछ जो चीजों का निषेध होता है वो तो हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ा संकट हो जाता है कि अब क्या खाएं, इसलिए हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं आती। और जो ध्रुव जी हैं वो है, उनका चरित्र है दृढ़ता के लिए कि भगवान को पाना ही किसी भी उसमें। और उन्होंने इसे ऐसी दृढ़ तपस्या की। पहला मास था, पहले महीने में उन्होंने केवल तीसरे दिन बेर और कैद के फल खाए। दूसरे मास में तो 6वें दिन उन्होंने केवल घास फूस और जो इजीली वहां पे मिल जाए पत्ते वो ही खाए। और तीसरे महीने में 9वें दिन केवल जल पीकर और चौथे महीने में 12वें केवल हवा का भक्षण करके और 5वें महीने में उन्होंने हवा का भक्षण करना भी छोड़ दिया और भगवान एक अंगूठे में अपने शरीर को स्थिर करके और सभी जो विषय इंद्रियों से को मतलब विजयी होकर और अपने मन को पूर्ण सभी जगहों से खींचकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में और भक्ति में नियोजित कर दिया। क्योंकि जो मन है वो बहुत ही चंचल होता है। आप सब हम लोग भी जब संध्या करते थोड़ा सा भी तो हमारा मन कितनी जगहों जाता है और तो वो काम कैसे सफल होगा। फिर भी हम प्रयत्न करते हैं। वैष्णवों का यही आदेश है कि प्रयत्न करना ना छोड़े और मन को निरंतर जहां भी जाते उसे खींचकर फिर से भगवान के चरणों में लाना चाहिए हमारे लिए। और जो ध्रुव जी हैं उन्होंने पूर्णतः क्या कर दिया, अपनी इंद्रियों पे जय कर लिया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में अपने मन को एकदम केंद्रित कर दिया। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीवात्मा के स्वामी श्री भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोग कांपने लगे। यद एक पादेन स्वपार्थिवार्भकस् तथ्योदद अंगुष्ठ निपीडिता मही न नाम तत्रार्धमिधेन्द्रधिष्ठता तरीवसेव सेव्यतरता पदे पदे। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचल भाव से खड़े रहे तो उनके पांव के अंगूठे के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार की हाथी के पांव
हाथी के नाव में चढ़ने से उसके प्रत्येक कदम से नाव कभी कभी दाईं कभी बाईं हिलती है। जो जब ध्रुव जी ने कठिन जो कठोर तपस्या की तो जो उनके जो अंगूठे का जो जो पांव धरती पे था तो धरती एकदम नीचे की तरफ धंसने लगी और हिलने लगी, जैसे कि हाथी किसी नाव में चले तो नाव नाव इधर उधर कभी दाएं कभी बाएं डोलते हुए इसी तरह पृथ्वी भी डोलने लगी। तस्मिन् तस्मिन् अभि ध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुद्ध्या सुमना अनन्या धिया लोका निरुद्धा वस निरुद्धा वासा निपीडिता वृषं सलोकपाला शरणं ययुर्हरिम्। जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान श्री विष्णु अर्थात समग्र चेतना में एक हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीय भूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे ब्रह्मांड की सांस घुटने लगी और सभी ग्रहों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे श्री भगवान की शरण में आए और सब जगह त्राहिमाम हो गया। देवाहुचुः, अब देवता क्या बोलते हैं? देवाहुचुः नैवं विदामो भगवन् प्राणिरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजिन्नाद विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं। देवताओं ने कहा, हे भगवान, देवताओं ने कहा आप समस्त चर तथा चर जीवात्माओं के आश्रय हैं। हमें लग रहा है कि सभी जीवों का दम घुट रहा है और उनकी श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो गई है। हमें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। आप सभी शरणागत के परम आश्रय हैं, अतः हम आपके पास आए हैं, कृपया हमें इस संकट से उबारें। अब सारे देवता भगवान के पास चले गए। श्री भगवान उवाच माम भ्रष्टं बालं तपसो दुरत्ययः निर्वर्तयिष्ये प्रतियाति स्वधाम यतो हि वः प्राणनिरोध आसीत् उत्तानपाद मरीसंगतात्मा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उत्तर दिया है, देवों तुम इससे विचलित न हो। यह राजा उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या तथा दृढ़ निश्चय के कारण हुआ है, जो इस समय मेरे चिंतन में पूर्णतः लीन है। उसी ने समस्त ब्रह्मांड की श्वसन क्रिया को रोक दिया है। तुम लोग अपने घर सुरक्षा पूर्वक वापस जा सकते हो। मैं ध्रुव बालक को कठिन तपस्या करने से रोक दूंगा और तुम इस परिस्थिति से उबर जाओगे। अब भगवान बोल रहे हैं कि आप लोग घर जाइए, क्योंकि तो तपस्या कर रहे हैं और उससे हो रहा है, और मैं उनको रोक दूंगा और आप सब इस संकट से बच जाएंगे। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंस्यां सहितां चतुर्थ स्कंद ध्रुव चरित अष्टमो अध्याय। ये ध्रुव जी का जो चरित्र है उसका जो अध्याय है अष्टम वो पूर्ण हो गया। अब हम नवम अध्याय को प्रारंभ कर देते हैं। इसमें जो ध्रुव जी है उनका घर लौटने का इसमें हम कथा सुनेंगे। मैत्रेवाचा त एवं उत सन् नभया उरुकर्मे पितावनामा प्रयायुस्त्रिविष्टं सहस्रशीर्षापि ततो
गरोत्तमतः मधोर्वनम वृत्य दृक्षया गतः। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा, जब श्री भगवान ने देवताओं को इस प्रकार से आश्वासन दिया तो वे सभी प्रकार के भय से मुक्त हो गए और वे सब उन्हें नमस्कार करके अपने अपने देवलोकों को चले गए। तब श्री भगवान, जो सहस्त्र शीर्ष अवतार से भिन्न नहीं है, गरुड़ पर सवार हुए और अपने दास ध्रुव से मिलने हेतु मधुवन गए। भृत्य दृक्षया, भृत्य मतलब दास, सवे धिया योग विपाक त्रिवयः हित पद्म कोशे स्फुरितं तडित प्रभम तिरोहितं सह सेवापलक्ष्य वही स्थितं तदवस्थं ददर्शः। तडित प्रभम, इसका अर्थ है बिजली के समान तेजोमय भगवान का जो अंग कांति कैसी है, तडित प्रभम। ये आपने बहुत बार भगवान की स्तुतियों में भी श्रवण किया हुआ। ध्रुव महाराज अपने प्रखर योगाभ्यास के समय श्री भगवान के जिस बिजली सदृश तेजमान रूप के ध्यान में मग्न थे, वो सहसा अदृश्य हो गया। अब जिसका ध्यान करे थे वो अदृश्य हो गया। फलतः ध्रुव अत्यंत विचलित हो उठे और उनका ध्यान टूट गया। किंतु जो ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, वैसे ही उन्होंने अपने समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उसी रूप में साक्षात उपस्थित देखा, जिस रूप का दर्शन वे अपने हृदय में करे थे। भगवान उनके हृदय में विराजमान थे, उनको दर्शन दे रहे थे और वहां से भगवान क्या हो गए, अदृश्य हो गए। तो उनका ध्यान टूट गया। जब उनकी आंखें खुली तो भगवान उनके सामने साक्षात उसी रूप में प्रकट हो गए। तदर्शनागत साधवश्चित्ता ववन्दतांग विनामय दंडवतः दृग्भयां प्रपश्यन् प्रतिबन्नी वार्भकः चुम्बन इवासेन भुजेरिवास विसन। जब ध्रुव महाराज ने अपने श्री भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वे अत्यंत विवल हो गए उठे और उन्होंने उनको सादर अभिवादन किया। वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज श्री भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हों। उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे थे और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों। सतं विवक्षतं मतद विदं हरिं ज्ञात्वा सर्वस्य च हित अवस्थिता गीतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुनः परस्पर्श बालम कृपया कपोले। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से श्री भगवान की स्तुति करना चाहते थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण तुरंत अपने आप को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले श्री भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ पड़े, अतः अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। जो ध्रुव महाराज थे वो बहुत ही छोटे थे, 5 वर्ष की आयु में, और उस समय उन्होंने कोई शिक्षा भी नहीं ली थी और वो भगवान की स्तुति करना चाहते थे।
और भगवान उनकी जो मन की बात समझ गए और उन्होंने क्या किया, अपना शंख, पंचजन्य शंख उनके कपोलों के छुआ लिया। सवे तदेव प्रतिपादितां गिरिं देवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः तं भक्तिभावोऽभ्य गृणाद सत्वरं परिश्रुतोरु श्रवसं ध्रुवक्षितिः। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और शंख छुआते ही जो ध्रुव महाराज है उनको वेदों का और समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो गया। वे परम सत्य तथा सभी जीवात्मा संबंध को जान गए। श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए विश्वविख्यात ध्रुव महाराज ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी यहाँ तक कि प्रलय में भी विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से सहोद्देश्य व निर्णयात्मक स्तुति की। अब ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। ध्रुववाच यो अनंत प्रविश्य मम वाचम् इमं प्रसूतां वयत्यखिला शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यात् हस्ता चरणा सर्वत्वगादीना प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथ पांव स्पेंद्रिय प्राण तथा विशेष रूप से मेरी वाणी को जागृत कर दिया। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। एका त्वमेवा भगवन्निदमात्म सत्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद शेषम् तिष्ठानुविश्या पुरुषा तद असद गुणेषु नावेन दारुषु विभावसु विभासी। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। आप अपनी बहिरंगी शक्ति से भौतिक जगत की समस्त शक्ति को उत्पन्न करके अंत में भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और भौतिक प्रकृति के क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार का सृजन करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों में चमकती हुई जलती है। जो ध्रुव जी क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत में अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं। आप अपनी बहिरंगी शक्ति माया देवी जो हम सबको दिखती है से भौतिक जगत की समस्त शक्तियां उत्पन्न करते हैं, अतः भौतिक जगत में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। और जो ये भौतिक जगत है इसमें सभी जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप परम पुरुष हैं और भौतिक प्रकृति के क्षणिक गुणों से अनेक प्रकार का सृजन करते हैं। जिस प्रकार की अग्नि विभिन्न आकार के काष्ठ खंडों में प्रविष्ट होकर विविध रूपों से चमकती है। तद्दत्तया वयुनयेदम् अचष्टं विश्वं सुप्तं प्रबुद्ध युवनाथ भगवत प्रपन्न तस्यापवर्ग्या
शरणं तपाद मूलम विषम्यर विषम्यर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो। हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत है। आरंभ में आपने उन्हें ज्ञान दिया तो समस्त ब्रह्मांड को उसी प्रकार देख और समझ पाए जिस प्रकार कोई मनुष्य नींद से जाकर तुरंत अपने दैनिक कार्य समझने लगता है। आप मुक्ति कामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं, अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार बुला सकते हैं। अब जो अबोध बालक थे ध्रुव, जिनको शिक्षा भी प्राप्त नहीं हुई थी, भगवान के जो संग कपोलों में छुआते ही उनको पूरे वैदिक जो हुआ है वैदिक ज्ञान पूर्ण पता चल गया कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, भगवान की शक्तियां क्या क्या है और भगवान कैसे इस सृष्टि का सृजन करते हैं, विनाश करते हैं, पालन करते हैं, सब उनको ज्ञान हो गया। और वो बोल रहे हैं कि आपने ब्रह्मा को, हे स्वामी, ब्रह्मा पूर्ण रूप से आपके शरणागत है। जो ब्रह्मा है वो आपके शरणागत है और ब्रह्मा ने ही मतलब आपसे ही जो ज्ञान प्राप्त किया है, इस भगवत ज्ञान को सबसे पहले आपने ब्रह्मा को ही दिया। और ब्रह्मदेव ऐसे अपने कार्य करते हैं जैसे ब्रह्मदेव भी हमने श्रवण किया था कि वो भी अपने जो उनके 100 वर्ष है, ऐसे वर्ष नहीं जैसे हम लोगों का है, उनका भी जो टाइम पीरियड है उसके बाद भी वो भी भगवान में समा जाते हैं। फिर से उनका जन्म होता है और फिर से वो अपने कार्य उसी प्रकार कर पाते हैं जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति रहता है, रात में तो सो जाता है, फिर जैसे दिन होते फिर से अपने कार्य में लग जाता है, वैसे ही ब्रह्म भी करते हैं। आप मुक्ति कामी समस्त पुरुषों के एकमात्र आश्रय है और जो भी मुक्ति कामी लोग हैं उनके आप आश्रय हैं। आप समस्त दीन दुखियों के मित्र हैं, अतः पूर्ण ज्ञान से युक्त विद्वान पुरुष आपको किस प्रकार भुला सकते हैं। नूनं विमुष्टं तयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्य विमोक्षणम् अन्य हेतो अर्चन्ति कल्पतरुं भोग्यम् इच्छन्ति यत् स्पर्शं नरेपि नृणाम्। जो व्यक्ति इस चमड़े के थैले, जो व्यक्ति इस जो हाड़ मांस का शरीर है कि इंद्र तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वे निश्चित ही आपकी भ्रामक शक्ति माया द्वारा प्रभावित है। जो लोग केवल इस देह इंद्र तर्पण के लिए और इस देह की सुरक्षा के लिए और इसकी जो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही आपकी पूजा करते हैं, वो क्या है, भगवान की माया द्वारा ठगे गए हैं, प्रभावित है। आप जैसे कल्प वृक्ष का जन्म मृत्यु से मुक्ति के कारण को पा करके भी मेरे समान मूर्ख व्यक्ति आपसे इंद्र तृप्ति हेतु वर चाहते हैं, जो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। और भगवान जो ध्रुव जी बोल रहे हैं, आप तो कल्प तरु हो, आप तो जन्म मृत्यु के चक्कर को मिटाने वाले हो, परम आनंद देने वाले हो। और हम क्या मांग रहे आपसे, केवल इस संसार के जड़ सुखों को और पदों की हम कामना करते हैं करे। जो बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये तो नरक में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और जो नरक में रहते हैं उनको भी ये उपलब्ध हो जाते हैं, जो लोग हम मांगते हैं, जो हम लोग मांगते हैं भगवान से। और भगवान तो क्या नहीं दे सकते, भगवान तो अपनी सेवा दे सकते हैं, अपना प्रिय बना सकते हैं। और भगवान चाहते हैं कि जो भक्त है मेरी, जो अन्य अभिलाषा शून्य भक्ति करे, कोई अभिलाषा न हो और मुझे प्राप्त कर सके। ये उसी तरह ध्रुव जी इसी तरह समझाना चाहते हैं जैसे
कोई भिखारी हो और किसी अरबपति, करोड़पति, अरबपति के पास जाए, बोले कि मुझे 2 किलो चावल दे दो, या ऐसे ऐसे मांगेगा। तो जब अरबपति के पास चला ही गया है तो कुछ मतलब अपनी बुद्धि के हिसाब से कुछ भी मतलब कुछ मांग सकते हैं, उनके हिसाब से जो वो दे सकते हैं। तो वैसे भगवान भी हमें क्या नहीं दे सकते, अपना प्रिय बनाकर अपने पास भी रख सकते हैं। लेकिन हम क्या मांगते हैं, इस जो क्षण भंगुर जो शरीर को तृप्त करने के लिए, जो जिसका कोई भी वो नहीं है, जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है कब तक रहेगा, उसको ही हम सजाने और भरण पोषण के लिए भगवान से मांगते हैं। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पादि पद्मा ध्यानादेववञ्जन कथा सर्वेण वा स्यात् सा ब्रह्माणि स्वयं सा ब्रह्माणि स्वमहिमन् महिमन्य अपि नाति मा भूत् किं त्वानन्त काशी लुलुतात् लुलितात पतंतां विमानात्। हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान से या शुद्ध भक्तों से आपकी महिमा का श्रवण करने से जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है, जिससे मनुष्य अपने आप को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार वह सोचता है, क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति से मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। अतः उस क्षणिक आनंदमयता का क्या कहना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए, जो काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उन्नत हो जाए, काल कर्म में वह नीचे गिर जाता है। ध्रुव जी बोल रहे हैं कि आपके चरण कमलों का ध्यान करने से जो शुद्ध भक्त आपकी महिमा का श्रवण करते हैं, और जो दिव्य आनंद होता है, वह उस ब्रह्मानंद अवस्था से कहीं बढ़कर है, जिसमें मनुष्य अपने आप को निर्गुण ब्रह्म से तदाकार हुआ वह समझता है, क्योंकि ब्रह्मानंद भी भक्ति के मिलने वाले दिव्य आनंद से परास्त हो जाता है। और जो भक्ति में जो आनंद है वो कहीं नहीं, वो ब्रह्मानंद में भी नहीं है और स्वर्ग में भी नहीं है। अतः उस क्षणिक आनंद मेहता का क्या कहना, जिसमें कोई स्वर्ग तक पहुंच जाए तो भी काल रूपी तलवार के द्वारा विनष्ट हो जाता है। भले ही कोई स्वर्ग तक क्यों ना उन्नत हो जाए, काल कर्म में वो नीचे ही गिरता है। जो अपने सामर्थ्य से, जो योगी जन जो भी हो, जो अपने कर्मों से दान पुण्य जो भी है स्वर्ग तक भी पहुंच जाए, वो उनका भी क्या होता है, जब काल कर्म के बंधन से उनको फिर से नीचे आना पड़ता है। भगवान बोलते आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, जो ब्रह्म लोक तक भी चले जाए उनकी भी पुनरावृत्ति होती है। और माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेता है उनको जन्म मृत्यु के चक्करों में फिर नहीं पड़ना पड़ता। भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयाद् अनंता महताम् अमलाशयानां येनाजसो लुगण उरुव्यसनं भवाब्धिं नेस्य भगवत गुण कथामृत पानमत्तः। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं उन महान भक्तों की संगति कर सकूं। और ध्रुव महाराज क्या मांग रहे हैं, भगवान को जो भक्तों का संग, जो आपके महान भक्त हो चुके हैं, जिन्होंने आपको पा लिया है अपनी प्रेम भक्ति से, जिन्होंने आपको पा लिया है, मुझे आप भक्तों की संगति प्रदान करें। तो ध्रुव महाराज क्या मांग रहे हैं, क्योंकि उनका मन भगवान के दर्शन और भगवान की तपस्या से शुद्ध हो गया है, तो वो क्या मांग रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति। और जो भागवतम जी का जो सार है, कोई 2 शब्दों में
बोले तो वो है शरणागति, साधु संग और शरणागति। भगवान के प्रति शरणागति और साधु संग, ये दो ही चीजें हैं जो पूरे भागवतम का अगर दो लाइन में बोले तो सार है। जो आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा में उसी प्रकार निरंतर लीन रहते हैं, जिस प्रकार नदी की तरंगे निरंतर बहती रहती हैं, ऐसी दिव्य भक्त नितांत कलमश रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया से मैं भौतिक संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा, जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा, क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों तथा लीलाओं के सुनने हेतु पागल हो रहा हूँ, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। जो भगवान की दिव्य कथाएं हैं उनके लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ, और क्योंकि भगवान की कथाएं कौन सुनाएंगे, भगवान के शुद्ध भक्ति ही सुनाएंगे। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो ही भगवान की दिव्य कथाएं सुनाएंगे, और जो भगवान से जो प्रेम करते हैं तो भगवान की कथाएं उनके लिए ये जीवन निर्वाह का एकमात्र सहारा होती है। तेना स्मृत्याति स्मृत्यातितरां प्रियमिषामृतम् ये चान् वदः सुहृदया गृहवितदारा ये त्वब्जिनाभ भवदीयपदारविन्द सवन्द्यलुब्धा हृदयेषु कृतप्रसङ्गः। हे कमल नाभ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध में लुब्ध रहता है, तो वह न तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है, न संतति मित्र घर संपत्ति और तथा पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है। जो भौतिकवादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय होते हैं, वस्तुतः वह उनकी तनिक भी चिंता नहीं करता। क्या बोले ध्रुव महाराज, क्या जिनका हृदय, मुझे क्या करें आप, यदि किसी व्यक्ति को ऐसे भक्ति की संगति मिल जाती है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसे शुद्ध भक्ति की संगति मिल जाती है जिसका हृदय सदैव ही आपके चरण कमलों की सुगंध में लुप्त रहता है और भगवान के चरण कमलों में हमेशा रहता है, तो वह न तो कभी अपने शरीर के प्रति आसक्त रहता है, वो उसको अपने शरीर की कोई आसक्ति नहीं रहती है, न पत्नी न संतति न घर न संपत्ति, किसी में नहीं। जो भौतिकवादी पुरुष को अत्यंत ही प्रिय है, और जो भौतिकवादी पुरुष हैं उनको उनका संसार ही ये है, वो अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः वह तनिक भी चिंता नहीं करता, और इन चीजों की वो कभी चिंता नहीं करता, वो परमानंद में मग्न रहता है। जो अगर कोई यहाँ ऐसा भक्त दिख जाए, ऐसा हो जाए वैष्णव की कृपा से, तो उसे तो भौतिकवादी क्या बोलेंगे, ये तो बर्बाद हो गया। तो इस तरह से, लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि है वो समझ सकते हैं कि जो इनकी स्थिति है वो कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्रियांग नख द्विज सरिसृपि देव दैत्या मर्त्यादिभिः परिचितं सद असद विशेषं रूपं स्वाविष्टम् अजहते महदाधुनेकं नाता परम वेद्मि न यत्रिवादः। हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि जीवात्मा की विभिन्न योनियों यथा पशु वृक्ष पक्षी रेंगने वाले जीव देवता तथा मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैली हुई जो समग्र भौतिक शक्तियों से उत्पन्न है। मैं यह भी जानता हूँ कि ये कभी प्रकट रूप से रहते हैं तो कभी अप्रकट रूप से, किंतु मैं
मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपको देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत के बनने की आवश्यकता नहीं रह गई। कल्पान्त एतत् कल्पान्त एतद् अखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृग् अनन्त सकस् तदङ्के यन्नाभिसिन्धुर्रुह काञ्चन लोकपद्मः सर्वे धूमाना भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदक साई विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। वे शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से एक डंठल में से सुनहरा कमल पुष्प फूट निकलता है और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप वही परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो गर्भोदक साई से जो कमल भगवान के जो नाभि से कमल नाल निकलती है और उससे ब्रह्मा प्रकट होते हैं, तो उसी स्वरूप को जो ध्रुव जी स्मरण कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। त्वं नित्यमुक्तं परिशुद्ध बुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान त्रयधीशः यद बुद्धया अवस्थितं अखंडितया स्वदृष्ट्या दृष्ट्वा स्थिताव अधिमखो व्यतिरिक्त आसे। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के सर्वोपरि साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं। आप परम सत्व में विद्यमान हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्य, छठ गुण ऐश्वर्य और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवों से सदैव भिन्न रहते हैं। भगवान विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा करते हैं। क्या बोल रहे हैं? भगवान विष्णु के रूप में, मतलब इसका अर्थात है कि आप ये विष्णु आपके रूप हैं और रोक रखते हैं तो भी आप पृथक रहते हैं, तो भी आप उनसे पृथक हैं। किनकी स्तुति कर रहे हैं? भगवान जो कृष्ण हैं, उनसे आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और समस्त यज्ञों के आप भोक्ता हैं। यस्मिन् विरुद्ध गतयो यानि संपतन्ति विद्यादयो विविध शक्तया अनुपूर्व्यात् तद ब्रह्म विश्वं भवम् एकम् अनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रम् अविकारम् अहम प्रपद्ये। हे भगवान, ब्रह्म के आपके निर्गुण प्राकट्य में सदैव 2 विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान तथा अविद्या। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य आदि अपरिवर्तित असीम तथा आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। क्योंकि आप वही गुण ब्रह्म हैं, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय कुछ कह रहे हैं कि परमेश्वर के यह निर्गुण पक्ष या ब्रह्म का प्राकट्य उन व्यक्तियों के लिए है जो अत्यंत उन्नत हों, किंतु आध्यात्मिक जगत के व्यक्तिगत लक्षणों को या वहाँ की विविधता को नहीं समझ पाते। ऐसे भक्त ज्ञान मिश्रित भक्त कहलाते हैं, अर्थात ऐसे भक्त जिनकी भक्ति के साथ अनुभव
गम्य ज्ञान मिश्रित रहता है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का बोध परम सत्य का आंशिक ज्ञान है। अतः ध्रुव महाराज सादर नमस्कार कहते हैं। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय ने एक उदाहरण दिया है। जो लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं, जो लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए एक मनुष्य का जो 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 वह पास आता है, त्यों त्यों वह लक्ष्य को दूरी से वैसे ही देखता है जैसे हम किसी शहर को दूर से देखते हैं। इसी समय लगता है कि वो शहर दूर स्थित है, किंतु जो जो हम उसके पास जाते हैं तो मीनारे झंडे दिखने पर लगते हैं। जब वह शहर के अंदर प्रवेश होता है तो उसे विभिन्न मार्ग वाटिकाएं, सरोवर, बाजार, दुकानें दिखनी पड़ती हैं। उसे सिनेमा घर। इसका अर्थ है कि जो ये उन्नत श्रेणी के लोग हैं उनके लिए है कि जैसे दूर से देखते हैं तो ये पर ब्रह्म का जो रूप है, तो दूर से देखते हैं किसी शहर को तो दिखाई देता है, लेकिन जब उसमें मिल जाते हैं तब नहीं देख पाते, तब तो कुछ और ही दिखता है। सत्याशिषो हि भगवन् तव पाद पद्मा आशीष तथानुभजता पुरुषार्थ मूर्ते अप्येव मर्या भगवान परिपाति दीना वाश्रेव वत्सकम् अनुग्रह कातरो अस्मान। अब ध्रुव जी बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं। अतः जो बिना किसी काम के आपकी भक्ति में दृढ़ रहता हूँ, एक तो दाल भिगोने वाली, रात को भिगोनी नहीं आती, कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, इसके लिए राजा बनने तथा राज करने की आपके चरण कमलों की पूजा करना श्रेयकर है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करती है, उसी पर उसकी देखभाल करती है। तो जो ध्रुव जी क्या है, वो है कि हे भगवान, आप सभी वरों को परम साक्षात रूप है। अतः जो बिना किसी कामना के अन्य अभिलाषता शून्य, अगर मैं कहीं अन्य अभिलाषता शून्य होकर केवल आपकी प्रसन्नता के लिए भक्ति में दृढ़ रहते हैं। उनके लिए तो आप कैसे हैं, उनके लिए आप कैसे हैं, राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की पूजा करना श्रेयकर है। तो जो आपकी भक्ति में दृढ़ता से और निष्काम भाव से लगे हैं, उनको अगर कोई राजपति दे दे तो बोल दे कि आपको प्रधानमंत्री बना देते, तो वो उस पद को ठुकरा देगा, क्योंकि उसकी मतलब श्रेयकर ज्यादा उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान की भक्ति, तो उस पद को वो ठुकरा देगा। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है और भक्ति का यही वरदान है कि जो विषय आसक्तियों को छोड़कर भगवान की भक्ति में दृढ़ होना। भक्ति करके भक्ति को ही प्राप्त किया जा सकता है। जो ये साधन भक्ति हम लोग करें, इसका फल है भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम। और जो ये जड़ आसक्ति है, इससे हमें क्या हो जाए, ये विरक्ति हो जाए। अपनी अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं, और मेरे लिए तो आप क्या हैं, पूरी तरह से पालन कर ले। जैसे छोटा सा बच्चा गाय अपने छोटे से बच्चे को दूध पिलाती है, उसकी रक्षा करती है, उसकी देखभाल करती है, मुझ जैसे अज्ञानी के लिए आप ऐसे हैं कि जैसे एक गाय अपनी बच्चे की रक्षा करती है। और इसी के साथ आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम।